So, hello everyone. I hope you all are fine. तो आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में द फ्रॉग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो लेसन। फ्रॉग चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे 1 to 4। आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 56 का बी पार्ट, दैट इज थिंक एंड डिस्कस। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, थिंक एंड डिस्कस। तो मेरे पास यहाँ पर इसमें टेक्स्ट बुक में स्पेस नहीं है, तो मैंने इसको एक अलग वर्ड फाइल में एक्सप्लेन किया है। तो जस्ट लेट मी टेक यू, हम उस फाइल पे जाकर मैं इनके आंसर्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड इट फील, को कैसा फील होगा टू लिव लाइक अ फ्रॉग। तो आई होप स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा होगा। तो आपको कैसा फील होगा कि अगर आप फ्रॉग की तरह जियो। जैसे फ्रॉग, मेंढक जो है पानी में और जमीन पे दोनों जगह रहता है, तो आपको कैसा फील होगा। तो ये सोचने का, क्रिएटिविटी का आंसर है। चलिए देखते क्या है। तो हमको कैसा फील होगा, आंसर है लिविंग लाइक अ फ्रॉग वुड मीन एंजॉयिंग लाइफ इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड। यानी अगर हम बात करते हैं एक मेंढक की, तो हमें मौका मिलेगा क्या करने का, क्या करने का मौका मिलेगा। वी विल गेट अ चांस टू लिव ऑन लैंड और वाटर बोथ, यानी पानी और जमीन दोनों पे हम रह पाएंगे। और हमें बड़ा मजा भी आएगा कि हम स्विम कर सकते हैं और जंप भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आंसर लिखा है। आप अपनी पसंद से भी कुछ और भी ऐड कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है, इफ यू कुड होप, सेकंड क्वेश्चन, इफ यू कुड हॉप एज हाई एज अ फ्रॉग, इफ यू कुड हॉप एज हाई एज अ फ्रॉग, व्हाट फन थिंग्स वुड यू डू। कह रहा है कि अगर आप मेंढक की जितना ऊंचा कूद सकते, तो आप क्या क्या मजेदार चीजें करते। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि इफ आई कुड हॉप लाइक अ फ्रॉग, अगर मैं एक मेंढक की तरह कूद पाता, तो आई वुड जंप ओवर वॉल्स, दीवारों पर कूदता, पेड़ों पर कूदता, एंड फ्लाई एंड प्ले फन जंपिंग गेम्स। और बहुत सारे कूदने वाले जो गेम्स होते हैं वो आपके लिए आसान हो जाते हैं, है ना। तो जंपिंग गेम्स आप खेलते हैं। ओके। नेक्स्ट है, हाउ इज फ्रॉग लाइफ, फ्रॉग की जो लाइफ है वो डिफरेंट क्यों है किसकी लाइफ से, फिश की लाइफ से, मछली की लाइफ से फ्रॉग की लाइफ क्यों डिफरेंट है। तो अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो जो मेंढक होता है वो जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है, लेकिन जो मछली है, फिश, कैन लिव ओनली इन वाटर। तो आपको पता ही है, मछली को पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी। वो है ना, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है। तो फ्रॉग्स हॉप एंड स्विम। जो फ्रॉग्स होते हैं वो हॉपिंग भी कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो मछली है वो क्या, सिर्फ स्विम करती है, ओनली स्विम। तो ये डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस है, फ्रॉग जो है वो कीड़े जो खाता है इंसेक्ट को, वो किससे खाता है, अपनी जुबान से, टंग, मत जीभ से वो कीड़ों को पकड़ता है। लेकिन जो मछली है वो फीड क्या करती है, वो कीड़ों को, while fish eat food in the water। और जो मछली है वो कहाँ पर खाना खाती है, पानी के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है थिंक एंड डिस्कस का। हाउ आर फ्रॉग्स वेब्ड फीट सिमिलर टू द फ्लिपर्स यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर। अब देखोगे जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, जो पानी में गोताखोर होते हैं, उनको स्कूबा ड्राइवर होते हैं, तो उनके पैरों पर भी कुछ फ्लिपर, मछली जैसा कुछ फ्लिपर लगा देते हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि इन दोनों में क्या समानता है। तो जो मेंढक के जो पैर होते हैं, वेब फीट होते हैं, और स्कूबा डाइवर के जो फ्लिपर होते हैं, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं स्विम करने में। बोथ हेल्प देम स्विम इजीली, आसानी से वो क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बाय पुशिंग वाटर बैक। और ये क्या, इसका हेल्प क्या होती है कि पानी को ये पीछे की ओर धकेलता है, तो इससे तैरना आसान हो जाता है ना। तो जिस तरीके से मेंढक के वेब फीट होते हैं, तो उसी तरीके से जो स्कूबा ड्राइवर होता है अपने पैरों में क्या पहन लेता है, फ्लिपर्स पहन लेता है। ओके, बड़े बड़े होते हैं।
तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने इसी चैप्टर का जो आगे का जो एक्सरसाइज साथ साथ वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो ये वाला पेज नंबर 56 हमने कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। बहुत ही ईजी है। तो इसमें हमें बोला है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें चूज, इन दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस करना बहुत इजी होता है। एग्जाम में अगर ऑप्शन ऐसे मिल जाए तो समझ लीजिए कि फ्री में आपको नंबर मिल रहा है। और तुक्का मारना भी आसान है, अगर आपको नहीं भी आता है तो इन दोनों में से कोई भी एक भर सकते हो। तो देर आर चांसेस कि 50% चांस है कि आप सही भी कर सकते हो। चलिए हालांकि मैं आपको समझा दूंगा तो तुक्का मारने की आपको जरूरत ही नहीं है। माई कलर्स मैच द प्लांट्स डैश ट्रीज। तो कह रहे हैं कि जो मेरे जो कलर्स हैं वो मैच करते हैं किसके साथ, पौधों और पेड़ों के साथ। आंसर क्या आएगा, एंड। एंड का मतलब हिंदी में होता है और जो पहले से जो लिखा है और, ऑप्शन में एक और दिया ना और, तो इस और का मतलब होता है या, कि आप आइसक्रीम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। यानी अगर ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन है आपके पास, तो या आएगा, यानी और, ओ आर। लेकिन हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंड का। और हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, मुझे आपको क्या चाहिए चाय के साथ, चाय कॉफी, चाय के साथ क्या चाहिए, चाय बिस्किट और नमकीन, एंड नमकीन। ओके, नाउ वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स डैश टैडपोल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिकॉज का और एंड का। तो बिकॉज का मीनिंग तो मैंने अब देख लिया, बता दिया आपकी। एंड का मीनिंग तो आपको पता ही है। और बिकॉज का जो है, ये बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग होता है जब हम किसी बात का रीजन बताते हैं। तो बिकॉज को बोलते हैं क्योंकि। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्योंकि, दैट्स व्हाई। जैसे व्हाई आर यू लेट टुडे, बिकॉज माई बस, या माई बस केम लेट, है ना। टायर पंचर, तो कोई भी रीजन आप बताओगे तो बिकॉज के साथ बताते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं होती, सवाल पूछ रहा है, कोई रीजन थोड़ी बता रहा है। वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स डैश टैडपोल, कि क्या आप जो है मेंढक के बारे में और टैडपोल के बारे में पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो आंसर होगा यस, हाँ जी, सीखना चाहते हैं। तो इधर आंसर क्या आएगा, एंड। एंड इज करेक्ट आंसर। आई हॉप अराउंड हैप्पीली। मैं आस पास बड़े ही खुशी से कूद रहा था। डैश आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक्स, लेकिन मुझे क्या करना है, स्नेक्स को भी का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बट। बट का मतलब होता है परंतु। जब हम पर, है ना, सो का मतलब होता है तो या इसलिए, है ना। तो यहाँ पर तो ये बात नहीं है कि हम कोई रीजन बताएं। आई हॉप अराउंड बट आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेक। मैं खेलूंगा परंतु मैं इस चीज का भी ध्यान रखूंगा। तो यहाँ पर बट मतलब पर, हिंदी में पर बोलते हैं। फ्रॉग स्विम इजिली डैश दे हैव वेब फीट। जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से तैरते हैं। फ्रॉग स्विम इजिली, क्यों तैरते हैं, तो यहाँ पर रीजन बता रहा है, क्योंकि दे हैव अ वेब फीट, क्योंकि उनके पास वेब फीट है। तो ऑप्शन नहीं बता रहा है, तो और आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज। तो बिकॉज हमने लिख दिया, ठीक है। सबसे आसान एक्सरसाइज थी। चलिए अब यहाँ पर तो है रीअरेंज करना है क्वेश्चन नंबर बी में। यानी आपको ये जो सेंटेंस है वो आगे पीछे दिया हुआ है, इसको हमें सही करके लिखना है, करेक्ट सेंटेंस बनाना है। वर्ड को रीअरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और ये भी इजी है, हमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों में से कोई एक आंसर सही होगा। तो देखते हैं जिसका मीनिंग ठीक बैठ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये मीनिंग हो सकता है, वही हमारा आंसर होगा। इनको भी करना बहुत ही आसान होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट। जो टाइगर होता है वो शिकार करता है रात में साइलेंटली। तो मुझे तो ठीक ठीक लग रहा है। चलो दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, टाइगर हंट्स द साइलेंटली एट नाइट। नहीं, ये तो गलत लग रहा है। टाइगर हंट द टाइगर एट नाइट, ये भी गलत लग रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए पर आप टिक लगा लीजिए।
ये जो टाइगर है वो शिकार करता है, टाइगर हंट्स। क्या कैसे शिकार करता है? साइलेंटली करता है ना। एट नाइट, कब करता है? रात में करता है। ओके। नेक्स्ट है एलिफेंट इन फॉरेस्ट लिव लार्ज ग्रुप इन। तो ये भी आगे भी इसको भी सही करना है, तो ऑप्शन देखते हैं। एलिफेंट लिव लार्ज इन ग्रुप्स फॉरेस्ट, नहीं गलत है। इन ग्रुप लार्ज एलिफेंट लिव इन फॉरेस्ट, गलत है। एलिफेंट्स लिव, एलिफेंट्स रहते हैं इन लार्ज ग्रुप, बड़े ग्रुप में, और कहां पर रहते हैं? जंगल में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। थर्ड वन, वेब अ स्पाइडर केयरफुली इट्स वीव्स। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि अ स्पाइडर, एक मकड़ी, केयरफुली वीव्स इट्स वेब, एक मकड़ी बड़े ही सावधानी से अपना जाला बुनती है। तो मुझे तो ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप देखते हैं दूसरा, स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट वेब, गलत है, ये आंसर नहीं होगा। केयरफुली स्पाइडर वीव वेब इट्स, गलत है। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। एक स्पाइडर जो होती है वो केयरफुली बुनती है, क्या बुनती है? अपने वेब को। स्पाइडर केयरफुली वीव्स इट्स वेब, अपने जाले को ध्यान से बुनती है। क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंट रिवर बैंक द रिवर। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली द रिवर बैंक। देखते हैं, मुझे तो ये आंसर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। द साइलेंटली क्रोकोडाइल वेट्स नियर द रिवर बैंक, ये भी गलत लग रहा है। मतलब थोड़ा मीनिंग अजीब सा लग रहा है ना पढ़ने में। अब देखते हैं सर, इधर कुछ मीनिंग आ रहा है। द क्रोकोडाइल वेट्स, हाँ यहाँ थोड़ा लग रहा है कि मीनिंग हो सकता है कि जो मगरमच्छ है वो इंतजार करता है। कैसे इंतजार करता है? साइलेंटली। कहाँ पर इंतजार करता है? नियर द रिवर बैंक। तो आंसर इज दिस, अ क्रोकोडाइल वेट्स साइलेंटली नियर द रिवर बैंक। जो मगरमच्छ है वो बहुत ही साइलेंटली वेट करता है नदी के किनारे। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में। अ स्विम टर्टल स्लोली इन ओशियन इन द, देखते हैं क्या मीनिंग होगा। अ टर्टल स्विम स्लोली इन द ओशियन, पहले में आंसर मिल गया कि जो कछुआ होता है तैरता है धीरे धीरे, कहाँ पर? ओशियन में। स्विम्स टर्टल स्लोली है ना, गलत है, ये भी गलत है। द ओशियन स्विम्स, समुद्र थोड़ी तैरता है, मछ जो टर्टल है, कछुआ है, वो तैरता है ना। तो चलिए, तो इसके साथ हमने रीअरेंज कर लिया। अब ये तो टंग ट्विस्टर है, ये आप अपनी क्लास में मतलब गेम्स खेल सकते हो। फोर फेयर्स फ्रॉग्स फाइट फोर फ्लाइज, मतलब आपस में ग्रुप बना लो और आप खेल खेल सकते हो कि जो ये वाला वर्ड, ये वाले पूरे सेंटेंस को 5 बार बिना रुके बोल पाएगा तो ही इज द विनर, है ना। ये टंग ट्विस्टर है, इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। तो ट्राई करके देखना कि आप इसमें से कोई भी सेंटेंस का प्रैक्टिस करके देखो कि 5 बार आप बोल पाते हो कि नहीं बिना रुके, फास्ट स्पीड में। कितनी जल्दी कौन बोल पाता है? जो जल्दी फिनिश करेगा वो विजेता होगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि गलत नहीं बोल देना है। फोर फेयर्स फ्रॉग फाइट फोर फ्लाइज, फोर फेयर फोर, देखो मेरे से देख कर भी नहीं पढ़ पा रहा, तो बिना देखे आपको प्रैक्टिस करना है। फनी फ्रॉग्स फ्लैप फ्लॉपी फीट, फनी फ्रैग्स फ्लॉप फ्लॉपी फीट्स, फनी फ्रॉग फ्लैप, इस तरीके से क्या करोगे आप? प्रैक्टिस करोगे तो एक आध बार गलत भी होगा, है ना, लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। तो देखते हैं कि यहाँ बोला है काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन से इट करेक्टली विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक। देखते हैं कि आप इस सेंटेंस को कितनी बार ठीक बोलते हो बिना किसी गलती के। जिसने गलती किया तो उसका काउंट नहीं होगा। फिर जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, आपने 3 बार में थर्ड बार बोलने पर आपने गलत किया, दूसरे ने अगर आपसे कम में ही गलती कर दिया तो वो हार जाएगा, आप जीत जाओगे। और अगर दूसरे ने आपसे ज्यादा, यानी चौथी बार में उसने गलती किया, 3 बार उसका सही था, तो ही इज द विनर। तो इस तरीके से आप आपस में गेम्स खेल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर है कि हमारे रीडिंग को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए कि देखते हैं, चलो वर्ड मैं पढ़ा देता हूँ आपको। बीईटी बैट, बैट होता है शटलान, और ये होता है बैट। तो ये अंतर है ई और ए में। बैट बैट, सेट सैट, मैन मैन, लेग लैग। तो लेग मतलब पैर का, और ये लैग लैग मतलब पीछे रहना ना। मैट मैट। ओके, तो दोनों के साउंड में थोड़ा डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस को समझाने के लिए दिया है कि हमें इन शब्दों को पढ़ना है और सुनना है, तो ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, है ना। चलिए अब हम करते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। यहाँ पर आपको माई फ्रॉग्स वर्ल्ड
मेरा जो मतलब मेंढक है उसका वर्ल्ड आपको बनाना है कि मेंढक कहाँ रहता है, उसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द प्लेस। आपको इमेजिन करना है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आप मेंढक को रखना चाहते हो, जैसे कि पॉन्ड या फॉरेस्ट या कोई रेनी एरिया, बारिश का एरिया। फिर ड्रॉ योर फ्रॉग, फिर आप एक मेंढक को बनाओगे वहां पर। फिर डेकोरेट विद वर्ड्स, तो अराउंड योर ड्राइंग राइट सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फ्रॉग्स लाइफ। तो आपको मतलब बताना है कि फ्रॉग्स पहले क्या था, वो पहले एक एग था, फिर वो टेडपॉल, फिर वो टेडपॉल बना, टेडपॉल के बाद फिर वो फ्रॉग बना। तो हम अभी इसका लाइफ साइकिल पर भी जाएंगे कि एक फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या होता है। फिर लास्ट में आप इस पूरे पिक्चर को कलर कर दोगे। तो यहाँ पे स्पेस दे रखा है, इसमें आपको बनाना है, मतलब मेंढक का लाइफ साइकिल बना दीजिए, और मेंढक किस जगह पे रहता है, कैसी जगह पे रहना पसंद करता है, तो वो एरिया तालाब या जंगल या गीली जगह या बरसात का एरिया, तो वो आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। स्पेस है तो ये आपका क्रिएटिविटी के लिए स्पेस दे रखा है, तो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ पर। इसमें आपको एक मैसेज लिखना है कि जो हॉपर है, यानी जो मेंढक है, मेंढक को हम हॉपर बोल रहे हैं, हॉपर द फ्रॉग। तो ये आपका दोस्त है और ये कह रहा है आपको, इसने मैसेज दिया है, डियर रीडर, मुझे पढ़ने वालों, हेलो आई एम हॉपर, मैं हॉपर हूँ, आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू फ्रॉम माई बिग लिली लीफ पैड। तो वो कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है अभी, लिली का जो पौधा है उसके पत्ती के पैड पर वो बैठा हुआ है। आई लाइक स्प्लैशिंग वाटर व्हेन इट रेन्स, कहता है जब बारिश होती है तो मुझे पानी को स्प्लैश करना अच्छा लगता है, छपाक करना अच्छा लगता है। माई फेवरेट हॉबी इज सिटिंग इन वाटर पडल्स एंड क्रॉकिंग, उसकी जो फेवरेट हॉबी है कि वो पानी के आसपास बैठा रहता है और क्रॉकिंग मतलब टर टर की आवाजें निकालता है। आई लव ईटिंग मॉस्किटोज, उसे मॉस्किटो पसंद है और उसे इंसेक्ट भी पसंद है। व्हाट डू यू लाइक टू डू, तुम्हें क्या पसंद है। तो ये आपका फ्रेंड हॉपर आपसे पूछ रहा है। तो आपको ये बोल रहा है कि राइट अ रिप्लाई, हमें क्या करना है, इस मैसेज का रिप्लाई करना है। तो अपनी नोटबुक में ये आंसर जरूर लिखना है एंड शेयर इट विद योर क्लास। अब देखते हैं हम क्या आंसर इसका लिख सकते हैं। तो यू कैन कॉपी दैट और आप अपनी पसंद से भी आंसर लिख सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं। एक मिनट का क्वेश्चन, सॉरी, ये, हाँ ये यहाँ पर है, ये रहा। आप सबको दिख रहा होगा, तो हम रिप्लाई करेंगे, डियर हॉपर, मेरे प्यारे हॉपर, हेलो, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट योर मैसेज, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारा मैसेज मिला मुझे। इट साउंड्स लाइक यू हैव फन लाइफ ऑन योर लिली लैप पैड, मतलब कह रहा है कि पढ़कर ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हो, अपने लिली लैप पैड को बहुत एंजॉय कर रहे हो। सॉरी, आई ऑल्सो लाइक प्लेइंग आउटसाइड, मुझे बाहर खेलना पसंद है, व्हेन इट रेन्स, मुझे भी बाहर खेलना पसंद है जब बारिश होती है। बट आई डोंट स्प्लैश इन पडल्स एज मच एज यू डू, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं कर सकता जैसे आप करते हो, मतलब पानी में स्प्लैश करते हो अपने पैरों से। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, ड्राइंग पसंद है, एंड समटाइम्स प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी इट मस्ट बी एक्साइटिंग टू ईट मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट, बड़ा ही आपको मजा आता होगा, एक्साइटेड लगता होगा जब आप मच्छरों को खाते हो या इंसेक्ट को खाते हो। लेकिन मुझे तो फ्रूट्स पसंद है एंड वेजिटेबल पसंद है, ठीक है ना, इंस्टेड मतलब इन सब की जगह। आई होप यू कंटिन्यू हैविंग फन कॉकिंग एंड हॉपिंग अराउंड योर पॉन्ड, मुझे मैं आशा करता हूँ कि तुम इसी तरह से अपनी लाइफ में मजे करते रहोगे, कूदते रहोगे और टर्राते रहोगे अपने तालाब के अंदर। योर फ्रेंड, फिर नीचे अपना नाम लिख देना, यानी आपको एक मैसेज मिला है और आप उस मैसेज का आप रिप्लाई कर रहे हो। ओके, तो दिस वे, एक एग्जांपल है, तो इस तरीके से आप उसका क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। तो पॉज करके आप आराम से लिख लेना, वैसे तो समय काफी है, आराम से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। अगला हमें क्या काम करना है वो देखते हैं कि अब हम टेक्स्ट बुक में क्या करेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए, हमने मैसेज का रिप्लाई कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। अब हाँ, ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो पूछ रहा है कि डू यू नो, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। हाउ इज अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम टोड, तो जो एक मेंढक है वो टोड से क्यों अलग है। मेंढक और टोड असल में है, ये दोनों का मीनिंग मेंढक ही है,
लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर है। तो वो अंतर के बारे में बता रहा है कि जो मेंढक होता है उसकी स्किन होती है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, यानी थोड़ा गीला होता है, मॉइस्चर रहता है उसकी स्किन में। एंड उसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। लेकिन जो टोड होता है वो थोड़ा सूखा रहता है, उसकी स्किन बम्पी होती है। अभी मैं दिखाऊंगा पिक्चर कैसा होता है। शॉर्टर लेग, उनके पैर छोटे होते हैं जिनसे वो चलते और कूदते हैं। तो चलिए पिक्चर पे चलते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली पता चले कि मैं ये हॉपिंग इसमें फ्रॉग और टॉड, इन दोनों में अंतर क्या होता है ना। तो चलते हैं। ये सॉरी ऊपर की तरफ है, ये रहा। ये देख रहे हो आप, तो जो पहला जो पिक्चर है ये देख रहे हो, मेरा कर्सर यहाँ पर है, ये है फ्रॉग। ठीक है। अब फ्रॉग देखो, इसकी स्किन जो है वो कैसी लग रही है आपको, चिकनी चिकनी सी लग रही है ना, स्मूथ स्मूथ, मॉइस्ट, थोड़ी थोड़ा गीला लग रहा होगा है ना। और इसके पैर भी देखो, थोड़े लंबे से पैर हैं इसके। लेकिन जो टॉड है, नीचे देखिए टॉड, ये टॉड है। तो टॉड का जो स्किन है आप देख रहे हो, ये कंपैरेटिवली फ्रॉग से ड्राई है, सूखा हुआ है। और थोड़ा थोड़ा आप देखोगे कि थोड़ा बम्प, मतलब थोड़ा थोड़ा उभरा उभरा सा है, गोल गोल से, है ना, ये उभरे उभरे से हैं। तो इसको बोलेंगे बम्पी स्किन। और इसके पैर भी देख रहे हो आप, थोड़े छोटे हैं। लेकिन जो फ्रॉग था, फ्रॉग के पैर जो थे थोड़े लंबे। तो आप आई होप कि आप देखकर पहचान पाओगे आप कि कौन सा जो मेंढक वो फ्रॉग में आएगा और कौन टॉड कहलाएगा, है ना। तो दोनों मतलब प्रजाति थोड़ा अलग है, लेकिन है वो मेंढक ही, हिंदी में मेंढक ही बोलेंगे। लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, फ्रॉग में और टॉड में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दोबारा से चलते हैं कहाँ पर, अपनी टेक्स्ट बुक की ओर। तो हमारी टेक्स्ट बुक में हमने फ्रॉग और इसके बीच में अंतर भी समझ लिया। अब हम करने जाएंगे, ये तो बहुत ही आसान काम है आपको। फाइव ऑफ अस आर हाइडिंग इन द पिक्चर, कैन यू फाइंड। अब देखो इसमें देख रहे हो आप, कुछ जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जलीय जीव, तो वो छुपे हुए हैं। तो आपको ढूंढना है कौन कौन है। अब दिख पा रहा है इजिली, यहाँ पर एक टर्टल है ना, एक क्रोकोडाइल है, इधर फिश है, इधर आपका फ्रॉग। तो इजी है, कर लोगे आप लोग। नीचे क्रैब भी है, ये देखो, है ना, दिस इज कॉल्ड क्रैब। ओके। अगर आप चाहते हो लिखना तो मैं लिख देता हूँ, तो इधर आप लिख लीजिए टर्टल, क्रॉक, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। इधर आ जाइए आप, फिश। और ये क्या है आपका, दिस इज द फ्रॉग। ओके। अब हम चलते हैं आगे। लुक एट, तो ये तो आप खुद ड्रॉ कर लोगे, अच्छा है। ड्राइंग के लिए आपको स्टेप्स दिया हुआ है, आपको ड्रॉ करना है, डक को बनाना है, बहुत आसान है। पूरा स्टेप्स फॉलो करना, और यहाँ पर आप इस बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें आप बना लेना। ओके। नेक्स्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये तो एक पजल है, ये आप खुद कोशिश करना कि मूव थ्री क्रेयॉन, आपको 3 क्रेयॉन को मूव करना है टू चेंज द डायरेक्शन इन विच द फिश इज मूविंग। जिस डायरेक्शन में मछली मूव कर रही है, तो आपको क्या करना है कि तीन, देख रहे हो यहाँ पर ये मछली का शेप बना हुआ, तो अभी मछली जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये बोल रहा है मूव थ्री क्रेयॉन टू, अब आपको 3 क्रेयॉन हटाकर मछली के डायरेक्शन को बदलना है। तो आप खुद से कर लेंगे, बहुत ईजी है। कोई भी 3 क्रेयॉन आप हटाइए और कोशिश करिए कि आप कैसे इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ओके, ये एक पजल है, तो आप ये खुद से सॉल्व करना। डिड यू नो हम करते हैं। डिड यू नो में बोल रहा है कि विच इज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा रिवर में पाया जाता है, जिसका नाम है डॉल्फिन। ये एक मछली है, गंगा रिवर में पाई जाती है। तो ये हमारी क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो जीके का क्वेश्चन है, इट कैन नॉट सी वेल, सो इट यूजेस साउंड्स टू फाइंड इट्स वे इन द वाटर। तो जो डॉल्फिन होती है वो क्या है, साउंड का इस्तेमाल करती है, अपना साउंड निकालती है, और साउंड से उसे रास्ते का पता चलता है, क्योंकि ठीक से देख नहीं पाती है। ओके।
डॉल्फिन बहुत ही इंटेलिजेंट जीव में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें है आपको चूज एनी टू ऑफ द बिलो, भी कुछ आपके सामने जलीय जीव है, मछलियां हैं, तो इसमें पिक्चर्स दे रखी हैं। ये पफर फिश है, ये जेली फिश है, ये सी हॉर्स है, स्टार फिश है, ऑक्टोपस है एंड कैट फिश है। ओके, तो ये बोल रहा है कि चूज एनी टू ऑफ द बिलो, इनमें से कोई भी दो आपको चुनना है एंड उनके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखने हैं। तो ये तो इजी है, आप इजीली आप कोई भी दो के बारे में आप गूगल पे या कहीं भी सर्च करिए, यू विल गेट द आंसर। तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप अपनी पसंद से कोई भी दो आप कर सकते हो। ये आपको खुद से करना है, ताकि आप भी कुछ खुद से करके सीखें। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए, है ना। और जो भी इसमें एक्टिविटीज थी वो भी हमने किया। तो पूरा जो चैप्टर था, अच्छा लेकिन इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज बाकी है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो इसमें नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में अगर हमने वो नहीं सीखा तो हमने बहुत कुछ चीज मिस कर देंगे। तो वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो है जो हमारा मेंढक है, इसका लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल कैसी है। ईवीएस से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, मेंढक जो होता है ना, इसके लाइफ के 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले मेंढक मतलब आता किधर से, अंडे में से। तो जो अंडे, मेंढक होते हैं वो अंडे देते हैं पानी में, और जो एग्स होते हैं, तो उस जब वो अंडे में से अंडे, बहुत सारे, एक अंडा नहीं मतलब बहुत सारे अंडे होते हैं, क्लस्टर ऑफ एग्स, तो जिसको स्पॉन बोलते हैं। बहुत सारे छोटे 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 अंडे एक साथ होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो अंडा फूट जाता है, अंडे में से फिर निकलता है क्या, टैडपॉल। ठीक है, व्हेन एग्स हैच, तो जब अंडा फूटता है तो छोटे छोटे क्रिएचर्स, टाइनी क्रिएचर्स कॉल्ड टैडपॉल कम आउट। ठीक है, मैंने पहले बता दिया। इसमें भी है ना टैडपॉल। तो टैडपॉल की खासियत क्या होती है कि टैडपॉल जो है वो पानी में जब वो मेंढक जो है, अभी टैडपॉल है तो पानी से बाहर नहीं आ पाएगा, पानी के अंदर ही रहता है। वो अंदर ब्रीथ विद गिल्स, अपने गलफड़ों से, गिल्स से हेल्प ले, जैसे मछली सांस लेती है ना, वैसे ये भी अंदर ही अपने गिल्स से सांस लेता है। और इसकी एक टेल होती है, लंबी टेल होती है, अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा। एट दिस स्टेज दे डू नॉट हैव लेग, अभी इनके पैर नहीं आए हैं, अभी सिर्फ इनकी टेल होती है, यानी इस समय ये मछली के जैसे। तो मैंने अपने पोएम में पढ़ा था ना कि एज ए टैडपॉल आई स्विम लाइक फिश, तो जब वो टैडपॉल होता है तो मछली के जैसा ही लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो बड़ा होता है, ग्रोइंग स्टेज में आता है, तो टैडपॉल के आगे लेग्स आ जाते हैं, हिंड लेग्स। हैंड लेग मतलब पीछे के लेग्स आते हैं, उसके बाद उसके आगे के पैर आते हैं। तो सबसे पहले टैडपॉल के पिछले वाले पैर आते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आगे के पैर आते हैं, मतलब जब वो बड़ा होने लगता है। देयर टेल स्टार्ट गेटिंग शॉर्टर, उनके जो टेल है, पीछे जो पूंछ होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है। और जो इनके जो लंग्स होते हैं डेवलप ब्रीथ, इनके जो लंग्स होते हैं वो अब वो सांस ले पाते हैं, ब्रीथ एयर कर पाते हैं, एज वेल एज वाटर, मतलब वो अब सांस ले सकते हैं पानी के अंदर और पानी के बाहर। ठीक है, अडल्ट फ्रॉग जो होता है, जब अब क्या होगा, जैसे ही अडल्ट फ्रॉग हुआ, कब बन जाएगा टैडपॉल फ्रॉग, जब उसकी जो पूंछ है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। जब पूंछ उसकी गायब हो जाती है, तब वो टैडपॉल है वो क्या बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है। ठीक है ना, अ टैडपॉल ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट फ्रॉग दैट लिव, अब जब वो एडल्ट फ्रॉग बन गया तो अब वो जमीन पर भी रह सकता है और पानी पर भी रह सकता है। और फिर ये क्या खाता है, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। तो चलिए देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। आई होप ये डायग्राम आपको सबको दिख रहा होगा। तो ये है फ्रॉग का लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर देखिए ये अंडे हैं, अंडों से आया टैडपॉल, देख रहे हो, इसका कोई भी पैर नहीं है, सिर्फ टेल है। फिर टैडपॉल विद हाइंड लेग्स, अभी उसके आगे के पैर आए, लेकिन टेल अभी भी है ना। अब फिर उसके आया क्या, फिर पीछे के भी पैर आए, तो ये बन गया फ्रॉगलेट। और लास्ट में जब ये पूरा थोड़ा और बड़ा होगा तो इसको बन गया हमारा पूरा फ्रॉग, है ना। फ्रॉगलेट मतलब वो पीरियड जब वो बिल्कुल जब टैडपोल से, जब वो पूरा बड़ा एक एडल्ट फ्रॉग, यानी बड़ा मेंढक। फ्रॉगलेट में अभी वो यंग है, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा, यानी अंडे देने लायक हो जाएगा, उससे पहले वो फ्रॉगलेट है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रॉग लाइफ साइकिल, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए हालांकि ये आपके चैप्टर में नहीं है बट मैंने अलग से इसलिए एक्सप्लेन किया था कि आप इसको ईवीएस से जोड़ पाओ आपको पता चले कि फ्रॉग की जो लाइफ है वो कैसे होती है, किस तरह से होता है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली किसी क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।